नमस्कार, मैं हूं पंकज। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार में स्मार्ट मीटर वालों को 3 दिन में कराना होगा रिचार्ज। रेलवे स्टेशन पर पहुंचा युवक, कंधे पर टांगे था बैग। जीआरपीएफ ने पकड़ा तो बोला औरंगाबाद जाना है। तलाशी लेते ही मच गई खलबली। सारण हिंसा के बाद रोहिणी आचार्य की बढ़ी मुश्किलें, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। नालंदा में अवैध बालू खनन कर रहे 3 मजदूर धंसे, एक की मौत, मौके पर भारी संख्या। चुनाव बाद हिंसा, गोलाबारी में एक की मौत, 2 घायल। बिहार में बिजली के स्मार्ट मीटर का ऑनलाइन रिचार्ज शुरू हो गया है। नेगेटिव बैलेंस वाले ग्राहकों को रिचार्ज करने या 3 दिन का समय दिया गया है। इसकी जानकारी ग्राहकों को मैसेज भेजकर दी गई है। 3 दिन में रिचार्ज नहीं कराने पर बिजली बाधित हो सकती है। दरअसल 2 मई को स्मार्ट मीटर के सर्वर में तकनीकी गड़बड़ी आने के बाद बैलेंस अपडेट करना बंद हो गया था। राजधानी पटना समेत दक्षिण बिहार के 10 लाख और उत्तर बिहार के 6 लाख ग्राहक इससे प्रभावित हुए थे। इन स्मार्ट मीटर को पीएफ कंपनी द्वारा लगाया गया है और इस कंपनी के सर्वर से मीटर का संचालन होता है। जिन ग्राहकों का बैलेंस नेगेटिव है उनके द्वारा रिचार्ज करते ही बकाया राशि कट जा रही है। 18 दिनों तक बिजली खपत का पैसा नहीं कटने से बकाया ज़्यादा हो चुका है। आगे आने वाले दिनों में बिजली बाधित नहीं हो, इसके लिए बैलेंस माइन से अधिक रखना और रिचार्ज करना अनिवार्य कर दिया है। रेणुकूट रेलवे स्टेशन पर लिंक एक्सप्रेस से औरंगाबाद जा रहे एक युवक की जीआरपीएफ ने पकड़ा। युवक जल्दबाजी में था और भारी बैग लेकर जा रहा था। जीआरपीएफ ने के जवान को मामला संदिग्ध लगा तो उसे रुकवा, जैसे ही बैग को खुलवाया खलबली मची हुई थी। युवक के बैग में 36 लाख रुपए की नकद पकड़ी गई। जानकारी के मुताबिक रेणुकूट रेलवे स्टेशन पर रविवार रात जीआरपीएफ के जवान लोकसभा चुनाव के सघन चेकिंग अभियान चला रहे थे। इसी दौरान मध्य प्रदेश के बैधन का रहने वाला युवक सूरज कुमार रेलवे स्टेशन पहुंचा। वह सिंगलौरी पटना एक्सप्रेस पकड़ने के लिए आया था और उससे औरंगाबाद जाना था। जीआरपीएफ सभी यात्रियों के बैग की जांच कर रही थी। इसी दौरान सूरज कुमार पकड़ा में आ गया। जीआरपीएफ ने जब उससे बैग खोलने कहा तो वह घबरा गए। जब बैग खोला तो उसमें से 2 बंडल नजर आए। जब बंडल खोले गए तो 36 लाख रुपए बरामद हुए। इतनी मात्रा में कैश मिलने पर खलबली मच गई। आनन फानन में इनकम टैक्स विभाग के अफसरों को सूचना दी गई। बिहार के सारण में 20 मई को थाना क्षेत्र के बूथ नंबर 318-319 पर बवाल हुआ था। इस मामले में भाजपा कार्यकर्ता मनोज सिंह के नगर थाना में राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के खिलाफ हत्या का प्रयास, दंगा फैलाने, आचार संहिता के उल्लंघन और रेपुटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के तहत केस दर्ज कराया है। इस मामले में नगर थाना में केस नंबर 349/2024 दर्ज हुआ है। सारण में चुनाव के बाद हिंसा के मामले में आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। बीजेपी की तरफ से की गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकता दर्ज की है। सारण एसपी डॉक्टर गौरव मंगला ने इस मामले की पुष्टि की है। नालंदा नगर थाना इलाके के कोसुक नदी बुधवार की दोपहर को अवैध तरीके से बालू निकालने के दौरान एक मजदूर की दबने से मौत हो गई। चर्चा है कि 2 अन्य लोग भी थे, वह भी दब गए थे, लेकिन किसी तरह दोनों बाहर निकलकर शोर मचाया। फिर वहां लोग जमा हो गए। जेसीबी की मदद से एक मजदूर को बाहर निकाला गया। सबको बरामद कर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पहुंचकर जांच में जुट गई है। मृतक की पहचान दीपनगर के रहने वाले 56 वर्षीय सुरेंद्र रविदास के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मजदूर कुदाल से बालू को इकट्ठा कर रहा था। रात होते ही ट्रैक्टर पर बालू को लोड कर दिया जाता था। बालू माफिया का यह खेल कई महीनों से चला आ रहा है। जिस जगह घटना घटी है वहां से कुछ दूरी पर थाना है और लगातार पुलिस की गश्ती होती है, लेकिन अभी तक बालू धंधेबाज अवैध खनन करते ही हैं। सारण में इस घटना के बाद छपरा के भिखारी ठाकुर चौक के पास बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। मौके पर एसपी और डीएसपी की मौजूद है। बता दें कि सोमवार शाम आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य इसी इलाके में बूथ संख्या 118 पर पहुंची थी। बिहार की सारण लोकसभा सीट पर सोमवार को हुए 5वें चरण के मतदान के बाद हिंसा की खबर है। इस सीट से राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की ओर से रोहिणी आचार्य उम्मीदवार हैं। वह सोमवार शाम को मतदान खत्म होने के बाद
छपरा शहर जिस बूथ पर पहुंची थी वहां जमकर हंगामा हुआ। इस मामले में विवाद बढ़ने पर सारण में मंगलवार को दो पक्षों के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें 3 लोगों की गोली लगी। इसी घटना में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 2 लोग बुरी तरह से घायल हैं। इस मामले में